नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए दिल्ली और सनराइजर्स के बीच T20 मैच की। और ये सिर्फ स्कोर कार्ड का लेखा जोखा नहीं होगा, नहीं, हम बात करेंगे रणनीति की, मैदान के ड्रामे की और कुछ ऐसी सच्ची बातों की जो शायद ही कोई करता है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, जिसने पूरे खेल की दिशा ही बदल दी। 135 रन, वो भी नॉट आउट। और देखिए, इस पूरे विश्लेषण का टोन यहीं से सेट हो जाता है। ये एक जबरदस्त कोट है जो सीधा सीधा मैच के हीरो अभिषेक शर्मा के बचाव में खड़ा है। मतलब बात एकदम साफ है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी बातचीत में हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले शो के स्टार की बात होगी, फिर दिल्ली की असली प्रॉब्लम क्या है वो जानेंगे, उसके बाद धारणाओं की कहानी, लीग में क्या चल रहा है और आखिर में कुछ फैसले। एक एक करके सब पर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, भाई जो इस शो का असली स्टार था उसकी बात तो करनी पड़ेगी, अभिषेक शर्मा। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी बयां कर रहे हैं। 135 रन सिर्फ 68 गेंदों में, और उसमें भी 10 छक्के। मतलब एक ऐसा तूफान जिसने सामने वाली टीम की गेंदबाजी को पूरी तरह से उड़ा कर रख दिया। और यही बात तो सबसे मजेदार है। एक तरफ लोग क्या कहते हैं कि ये तो बस स्लॉगर है, लपेडू है, मतलब अंदाज में बल्ला घुमाने वाला। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो एक मैच विनर है, एक ऐसा ओपनर जो आते ही गेम पर अपना असर डालता है। और ये बात अभिषेक शर्मा के खेलने के अंदाज को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। देखिए, उसका गेम ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है। हो सकता है वो 0 पर आउट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर वो पिच पर टिक गया तो फिर सामने वाली टीम की खैर नहीं, वो मैच को खत्म करके ही दम लेता है। अब देखिए, जब एक हीरो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है तो हारने वाली टीम की कमियां और भी ज्यादा उभर कर सामने आती हैं। और यहीं पर बात आती है दिल्ली कैपिटल्स की। तो एक सीधा सा सवाल उठता है, भाई दिल्ली की असली जड़ वाली प्रॉब्लम है क्या? ऐसा क्या है जो बार बार गलत हो रहा है? और इसका जवाब भी कमेंटेटर के हिसाब से उतना ही सीधा है। दिल्ली की प्रॉब्लम कोई और टीम नहीं, कोई और खिलाड़ी नहीं, दिल्ली की प्रॉब्लम दिल्ली खुद है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चलिए 3 बड़े कारणों को देखते हैं। पहली गलती, अक्षर पटेल आपके कप्तान अपने पूरे 4 ओवर नहीं करते, सिर्फ 2 करते हैं। दूसरी गलती, कुलदीप यादव जो आपका मेन हथियार है, वो भी सिर्फ 2 ओवर फेंकता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती, ये लैपटॉप वाली रणनीति। मतलब सब कुछ पहले से तय है, मैच कैसे चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। और फिर आती है ये सीधी और सपाट बात जो सीधे कप्तान के लिए है। इस एक लाइन में कमेंटेटर की पूरी निराशा, पूरा फ्रस्ट्रेशन साफ साफ झलक रहा है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक बड़े मुद्दे पर बात करते हैं। मुद्दा यह है कि खिलाड़ियों को किस नज़र से देखा जाता है, उनको कैसे जज किया जाता है। और इस पूरी बहस के केंद्र में है एक शब्द, दोगलापन। मतलब पाखंड, या फिर कह लीजिए एक ही सिचुएशन में 2 अलग अलग लोगों के लिए 2 अलग अलग नियम। अब जरा इस दोगलेपन का एक उदाहरण देखिए। एक विदेशी खिलाड़ी है ट्रेविस हेड, वो 26 बॉल में 37 रन बनाता है, तो कमेंट्री में क्या सुनने को मिलता है? ओह, ही इज जस्ट स्ट्रगलिंग। और वहीं अपना भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा जो अपने नेचुरल आक्रामक अंदाज में खेलता है, उसके लिए क्या कहा जाता है? अरे ये तो स्लोगर है। फर्क देख रहे हैं? यही है वो दोहरा मापदंड। तो सवाल यह है कि इस एक मैच का, इस जीत हार का बड़े पिक्चर में क्या मतलब है? चलिए जरा लीग की अंक तालिका पर एक नजर डालते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये जीत बहुत बड़ी थी, बहुत ही ज्यादा जरूरी। इस एक जीत ने उन्हें सीधा पॉइंट्स टेबल के टॉप टियर में पहुंचा दिया, जहां पहले से ही काफी भीड़ है, कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है। और सिर्फ यही मैच नहीं, लीग में और भी बहुत कुछ चल रहा है। जैसे विल जैक्स मुंबई इंडियंस से जुड़ गए हैं, तो वही चेन्नई सुपर किंग्स को एक बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाड़ी आयुष महात्रे चोट की वजह से बाहर हो गए हैं। और आखिर में जैसा कि होता है, ये विश्लेषण सिर्फ जो हो चुका है उस पर नहीं रुकता, बल्कि जो होने वाला है उस पर भी कुछ बोल्ड दावे किए जाते हैं। तो आने वाले हफ्ते के कुछ बड़े मैचों के लिए ये हैं कुछ बेबाक भविष्यवाणियां। अब ये कितनी सही होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। और जाते जाते एक बड़ा सवाल कि जब टॉप की टीमें इतनी बराबरी पर हैं और नीचे की टीमों का कुछ भरोसा नहीं, तो प्रेशर में सबसे पहले कौन सी टीम बिखरेगी? क्योंकि एक बात तो तय है, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है।